राधे राधे गुरुदेव। राधे राधे। गुरुदेव, गुरु माँ को स्वप्न में देखने से क्या होता है जी? गुरु माँ को स्वप्न में देखने से क्या होता है? 4 दिन से कथा तो गुरुजी सुना रहे हैं और सपने में गुरु माँ दिख रही हैं। क्या हो गया है? क्या कह रही थी सपने में गुरु माँ? बस देखी बस वो। कहा क्या उन्होंने? कुछ नहीं कहा। कहीं हमको तो नहीं डरा रही थी? नहीं। कहीं सपने में गुरु माँ गुरुजी को कह रही हो तुम क्यों चले जाते हो 4-4 दिन के लिए हफ्ते में? ऐसा तो कुछ नहीं था? नहीं। है मेरा बच्चा। गुरु, गुरु माँ, माँ, पिता, भगवान, संत, तीर्थ, आध्यात्मिक नदियाँ, ये अगर स्वप्न में दिखें तो ये शुभ मानी जाती हैं और इनका बहुत अच्छा लाभ भी होता है। या तो आप भक्ति पथ में आगे बढ़ोगे या फिर आप जो अपना कोई ड्रीम आपने देख रखा है, संकल्प ले रखा है, उसमें आप आगे बढ़ोगे। ये सफलता का एक प्रतीक माना जा सकता है। ऐसा मैंने स्वप्न दर्शन में पढ़ा है। ठीक, राधे श्याम। हाँ, राधे राधे गुरुजी। राधे श्याम। गुरुजी, मैं नोएडा से आया हूँ। हैं? हाँ जी। अच्छा। और मेरी वाइफ भी मेरे साथ में आई है। ओह सो स्वीट। वाइफ छुट्टी मनाने आए हो? नहीं, वाइफ की सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है दुर्ग में। अच्छा, वाह, तो यहीं पे रहते हैं अभी। बहुत बढ़िया बेटा। सुनाओ। गुरुजी, मैं काफ़ी समय से लग रहा हूँ प्रयास में, भजन गाता हूँ मैं। टी सीरीज पे मेरे भजन भी आते हैं। एक मेरा गणेश जी का भजन आया था, उसके बाद मेरा कोई कुछ हो नहीं पा रहा है। सुनाना कैसे आया फिर मैं बताता हूँ क्यों नहीं हुआ। मेरा शंकर भगवान जी का भजन एक तैयार है, वो सुना सकता हूँ? अरे पहले गणेश जी का सुनाओ ना जो गाया था। गुरु गुंगे गुरु बाबरे वाह। गुरा करिए दास हो जय गुरु भेजे नरकनु हो फिर स्वर्ग की मत रखिए आस। वाह, बहुत सुंदर गाते हो आप, बहुत बढ़िया। तो गुरुजी, मेरा ये भजन था जो शंकर महाराज जी का भजन था। मैं काफ़ी दिन से परेशान हूँ, ये भजन हो ही नहीं पा रहा है। ये भजन है। चली महादेव दी बारात भक्त सारे नचदे पए, चली महादेव दी बारात भक्त सारे नचदे पए। ओ महादेव जी भी भगता दे नाल, महादेव जी भी भगता दे नाल, किन्ने सोने जचदे पए। चली महादेव दी बारात भक्त सारे नचदे पए। बस, बहुत सुंदर गाते हो तुम। प्रैक्टिस और थोड़ी सी कर लो तो भगवान ने चाहा तो ये अच्छा सा हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। धन्यवाद। धन्यवाद गुरुजी। हाँ जी महाराज जी, मेरा क्वेश्चन ये था, जो आज के डेट पे जो डिजिटल कुंडली देखा जाता है वो सही रहता है कि नहीं? अब ये जो नया, जैसे पहले के ज़माने में पुस्तकें वगैरह से महाराज जो कुंडली या कुछ भी देखा करते थे, आज वो डिजिटल हो गया। मेरा कहना कि वो तो एक कोडिंग है, तो वो कोडिंग कैसे हमारा लाइफ और वो सब फ्यूचर से ही बता पाएगा? देखिए मेरी बात सुनिए, मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ। पहले ज्योतिषाचार्य 2 प्रकार के होते थे, एक नए नए बन रहे होते हैं और एक अनुभवशील होते थे। अनुभवी, किसी भी कार्य क्षेत्र में अनुभव जो होता है वो महत्वपूर्ण होता है। कोई 6 महीने से किसी ने काम शुरू किया और कोई 60 साल लगा दिए हो उसी कार्य में, तो अंतर है कि नहीं अनुभव का? तो जो ज्योतिषी लोग होते हैं उसमें अनुभव से गणित लगाते हैं। जितना अनुभव हो जाता है, कई बार गणित गलत भी होता था, फिर सही होता था, फिर अनुभव करते करते पता चला कि ये एग्जैक्ट कंडीशन ये है, तब जाके 10-15 साल बाद वो उन्होंने सही बताना या गणित सही बैठा। तो अभी अब जो डिजिटल वाला मामला है उसमें तो एक चीज़ फीड कर दी गई है और उसमें तुम जो डालोगे उसी के हिसाब से बुला के डाल देगा ना, उसमें गुणा भाग कुछ भी लगाना नहीं उसने। तो मेरा मानना यह है, अध्यात्म और ज्ञान और ये ज्योतिष इत्यादि के विषय में डिजिटल पे जाने की बजाय प्रत्यक्ष रूप से ही जाकर उसका अनुभव करना चाहिए। अपनी ज्ञान की चीज़ों या अपने जीवन को मजाक नहीं बनाना चाहिए। एक भी चीज़ तुम्हारे थॉट गलत घुस गया उस डिजिटल के हिसाब से तो पूरे जीवन भर तुम उसी में लगे रह जाओगे और आगे कुछ नहीं हो पाएगा। तो मेरा मानना यह है, प्रत्यक्ष रूप से जो अनुभवशील ज्योतिषी हो उन्हीं से जाके आपको मिलना चाहिए। अभी वैसे ही हुआ कि स्वास्थ्य थोड़ा ऊपर नीचे था, तो एक आए महाराज बोले मैं देखता हूँ, जन्म बताओ, ये बताओ, और ऐसे क्या क्या हुआ, और वो पितृ दोष है, ये दोष है, इतना खर्चा कराओ, वो कराओ। कुछ भी मत कराओ, हम कह रहे हैं वो करवाओ।
हाथ में लोटा ले, एक जल का लोटा ले, तांबे का लोटा हो, जल में काले तिल हो, तिल लेकर शिव जी पे जाके नमः शिवाय कह के 41 दिन चढ़ाओ। तुम्हारो पितृदोष पूरो, तुम्हारो कालसूत्र पूरो, तुम्हारा जितने भी काल सर्पयोग सब दूर हो जाएंगे। सिर्फ शिव जी पे काले तिल चढ़ा के अभिषेक कर दो। जाओ। राधे रामचंद्र की जय।